अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। और तो जी सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। और आगे भी आप मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो जी बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सहरी का टाइम हो चुका है और मैं उठ गई थी, थोड़ी सी देर लेट गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो काम करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और मैं सीधा उठने के बाद जो है वो किचन में आ गई थी सहरी के लिए। तो आज जो है हमारा खाने में है पाए। और पाए जो है एक्चुअली हमारे यहाँ सहरी में कुछ स्पेशल बनता नहीं है कि हम स्पेशल कुछ सहरी में बनाएं। जो हमारा खाना बनता है वो ही हमारा सहरी में हो जाता है, क्योंकि इफ्तारी इतनी हेवी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सहरी भी थोड़ी लाइट ही करते हैं। जो भी हमारा खाने में होता है वो हमारी सहरी में हो जाता है। तो जी सेहरी करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे। फिर बच्चे हमने सुबह स्कूल भी भेजे थे, बच्चे यहाँ स्कूल से आ भी चुके हैं। और फ़िलहाल अभी जो है वो इफ्तारी का भी टाइम हो गया है। बीच में मैंने ज़्यादा रूटीन अपनी शेयर इसलिए नहीं करी क्योंकि वही रूटीन होती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उनको लंच वगैरह करवाती हूँ, फिर उसके बाद जो है तैयार वैयार रेडी वगैरह करके इनको ट्यूशन लेके आती हूँ, ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया। डायरेक्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ इफ्तार का टाइम। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए आज बनाए हैं मैकरोनी और मायो फ्राइज़ बनाए हैं बच्चों की फरमाइश पर। रोल बनाए थे मैंने, जो कि मैंने पहले से रेडी करके, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप आपको जैसे कि पता है मैं नहीं करती हूँ। ये मैंने बनाए थे तकरीबन रात को रेडी मैंने करके रख दिए थे क्योंकि मुझे आज इसको फ्राई करना था। और ये फ्राइज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आए थे, मायो फ्राइज़। तो आज जो है वो मेरी रूटीन ये है कि आज मेरी बारी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं। और बारी-बारी हमारी टर्न आती रहती है, हम एक-एक करके अपना खाना बनाते हैं जिसकी भी बारी होती है। और आज जो है वो खाना बनाने की बारी मेरी है। तो यहाँ मैंने सारा सामान जो है एक तरफ करके रख दिया है। हस्बैंड कुछ बाज़ार से भी सामान लेकर आए थे। बर्तन हैं, बर्तन सारे क्लीन करने हैं। इफ्तारी के बाद आपको पता है कि कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन को क्लीन कर लूँगी और साथ के साथ अपने खाने बनाने की तैयारी भी करूँगी। तो हस्बैंड जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे इफ्तारी के बाद, और मैंने भी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी अपनी अदा। और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और साथ के साथ अपना सामान भी बनाती रहूँगी। जो-जो मुझे चाहिए हो वो मैं एक तरफ करके रख दूँगी। और आज जो है वो मैं खाने में बना रही हूँ आलू मटर के चावल। यहाँ मैं आपसे एक छोटी-सी बात शेयर करती चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फ़ैमिली में हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब खाना साथ बनाते हैं। हाँ, पोर्शन अलग-अलग हैं, तो हम जब भी अपनी इफ्तारी खाना बनाते हैं तो वो सब जो है हमारे जो सास का पोर्शन है हम वहाँ भेज देते हैं। तो जी खाना बना के हम लोग वहाँ भेज देते हैं ससुर वाले पोर्शन में, और वहीं से हमारा खाना भी आ जाता है। तो मैं यहाँ आपसे एक बात डिस्कस ये करना चाहूँगी कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है लड़ाई झगड़े करके कुछ भी करके अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ-बाप ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं करी कि हम अलग पोर्शन लेके बैठे हुए हों या अलग बिल्कुल ससुराल से बैठे हुए हों, लड़ झगड़ के बैठे हुए हों। सब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खुशी-खुशी हैं। हम 6 बहनों की शादी हुई हुई है और सब माशाल्लाह से 6 की 6 जो हैं अपने ससुराल में खुश हैं और बिल्कुल सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो जी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो शादी करने से पहले ही अलग हो जाती हैं, या कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं शादी के बाद ही बिल्कुल अलग पोर्शन में चले जाना का प्रेफ़र करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हम सारी की सारी बहनें जो हैं वो अपने ससुराल में खुश हैं। और यहाँ मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कुछ नंदे ऐसी भी होती हैं कि घर में मतलब कि आपके आएँ या नहीं आएँ, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपकी सास का इंतकाल हो गया है तो आपकी सास जो है ना, एक सास मरती है लेकिन आपकी 100 सासें बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहली सास तो आपकी नंदें ही बन जाती हैं, आपके घरों में इंटरफेयर करती हैं और मतलब कि इस तरह का माहौल पैदा कर देती हैं कि हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ऐसी नंदों से तो खुदारा अल्लाह ही बचाए, बहुत ही तेज़ होती हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती हैं ऐसी नंदें। तो ऐसी बहनों से मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि बहनों आप अपना घर ही सँभालो, अपने घर पे ध्यान दो। और उनके हस्बैंड क्या कर रहे होते हैं, जिनकी बीवियाँ जो हैं दूसरों के, यानी कि अपने भाइयों के घर में या किसी के भी घर में इंटरफेयर कर रही होती हैं, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल ही उनके लिए जाना
एक फ़ोन कॉल ही उनके लिए काफ़ी होता है घर में आग लगाने के लिए। और यहाँ मैं उन शौहर को भी सलाम करना चाहूँगी जो अपनी बहनों की वजह से या भाई की वजह से या किसी के भी कहने पर अपनी बीवी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं या अपने घर का माहौल ख़राब करते हैं। तो ऐसे शौहरों को भी अकल आनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। जब आप घर के बड़े बनते हो, तो इतनी अकल आप में होनी चाहिए कि हमारा घर, हम अपना घर कैसे लेके चलें, किस तरह से सेट रखें। तो बस यही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माज़रत, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि किस-किस के घर में ऐसी नंदें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।